नमस्कार, मेरा नाम है असमारुल हक असमार और आप देख रहे हैं द नेटिज़न न्यूज़ चैनल। नेटिज़न न्यूज़ चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको फ़िल्मी दुनिया के एक ऐसे चमकते सितारे से मिलवाएंगे जिन्होंने एक साधारण परिवार में जन्म लिया और अपनी मेहनत और लगन से कामयाबी को हासिल किया। मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, जिनका नाम शाद बिलग्रामी है। आइए इनसे मालूम करते हैं कि शाद बिलग्रामी ने अभी तक की कितनी फ़िल्मों में और कितनी वेब सीरीज़ों में काम किया है। शाद साहब, बहुत-बहुत स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया पहले आपका, भाई का जो कैमरे पे हैं, भाई जो वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि इतनी गर्मी में आप इंटरव्यू करने आए हैं तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मेरा पसीना देख सकते हैं। नेटिज़न न्यूज़ का बहुत बहुत शुक्रिया, उसके फाउंडर है, ओनर, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने यहीं जहाँ आप इंटरव्यू कर रहे हैं, यहीं से मैंने शुरुआत करी एक तरह से देखा जाए, खैराबाद से। खैराबाद में बहुत सारे वीडियोज़ बनाए हैं, मिशरिक में ये जो चौराहा है अपना, खैराबाद चौराहा, वहाँ पे बहुत सारे वीडियोज़ बनाए यूट्यूब पे। फिर I shifted to Bilgram, so I created some of content in Bilgram. Like I was a huge fan of Mr. Anurag Kashyap, और Anurag Kashyap की Gangs of Wasseypur थी, so I created a parody of Gangs of Bilgram, Gangs of Wasseypur. So it's called Gangs of Bilgram, और वो बहुत पॉपुलर हुई थी उस तरफ। अभी मैं कश्यप सर से मिला कुछ वक्त पहले, उन्होंने गले लगाया, फिल्म देखी थी, कहा बहुत अच्छा काम किया है, तो मेरे लिए बहुत इमोशनल मोमेंट था वो। तो वो जो छोटे छोटे वीडियोस बनाते थे, कहीं ना कहीं फिर मुंबई पहुंचे। मुंबई में आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद RVCJ। तो RVCJ में पहली नौकरी लगी। तो जैसे आप इंटरव्यू कर रहे हैं, वैसे मैं भी इंटरव्यू करता था। मैंने लगभग 150-200 एक्टर्स के इंटरव्यू किए हैं। उसके बाद मुझे फिल्मों में थोड़ा थोड़े कैरेक्टर्स मिलने लगे, सीरीज मिलने लगी। गुल्लक किया था एज अ लक्की। पंचायत सचिव जी का जो भाई का किरदार था, सीजन 3 और 4 किया मैंने बस। घर वापसी से मुझे बहुत इज्जत मिली। देयर इज अ शो कॉल्ड घर वापसी, इट्स ऑन डाइस मीडिया, इट्स ऑन जियो हॉटस्टार। तो उसमें मैं छोटा बेटा बना था। फिर खुदा हाफिज़ 2 में बहुत प्यार मिला लोगों ने। उतना बड़ा पार्टी था, लेकिन खैराबाद सीतापुर के लोगों ने बहुत प्यार दिया। अब जो ये आया है लूट कांड करके एक सीरीज है अमेजॉन मैक्स प्लेयर पे, अभी जो ये आया है धड़क 2 जो आई है, इसने बड़ा जिंदगी में एक नया सा उथल पुथल तो नहीं बोलूँगा, लेकिन कुछ नयापन है इसमें कि पूरी इंडस्ट्री में लोग धीरे धीरे मेरा नाम जानने लगे हैं। चाहे वो कोई बड़ा स्टार स्टार किड हो या कोई आउटसाइडर हो, तो सारे लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं। और इंडस्ट्री से भी मुझे, ऐसा नहीं है, शाहिद कपूर के जो भाई हैं ईशान खट्टर, मुझे उनका सपोर्ट मिला है। और वो तो इंडस्ट्री के ही हैं। उन्होंने स्टोरी डाल के मेरा मेंशन किया, मैं खैराबाद का लड़का और शाहिद कपूर का भाई जो धड़क 1 का हीरो है, वो मुझे पर्सनल मैसेज लिख के भेज रहा है कि भाई यू आर वेरी गुड इन द फिल्म। और जिगर चाहिए और सपोर्ट देखिए मिल रहा है, तो मैं तो कभी इंडस्ट्री की शिकायत नहीं कर सकूंगा। मतलब मुझे तो हमेशा सपोर्ट मिला, और धर्मा प्रोडक्शन से एज अ विलेन प्ले करने का मौका मिला है। तो ये अभी तक की जर्नी है, अभी शुरुआत मानता हूँ, नया मानता हूँ खुद शाह साहब, आप जब खैराबाद में रहते थे को। और छोटे-छोटे शॉर्ट वीडियो बनाते थे, क्या आपने कभी सोचा था कि हम बॉलीवुड में जाके अभिनेता बन पाएँगे? नहीं, दुआ करी थी मैंने। दुआ मैंने ये जो भी हो रहा है इससे भी 150 गुना ज़्यादा की हुई है। लेकिन मैं अगर कहूँ कि मुझे ऐसा पता था कि ऐसा ही होगा। जैसे होता है कि बहुत सारे बिग स्टार्स हैं, बोल देते हैं कि मुझे पता था कि होता है, तो उनका उनका बिलीफ सिस्टम है वो। मेरा बिलीफ सिस्टम ऐसा नहीं था। मैं दुआ मांगता था, प्रार्थनाएं करता था कि ऐसा हो जाए। हो गया तो अच्छा है, नहीं हुआ तो कोई नहीं, बब्बू की चाय जिंदाबाद, पी जाएगी। तो वो वैसा वाला हिसाब था कि अब वो होता चला गया। और लोगों ने, और आई थिंक शायद बिकॉज ऑफ खैराबाद, बिकॉज ऑफ मेरे पिताजी मुन्ना मियां बिलग्रामी, मेरे बड़े पापा मास्टर साहब फरीद बिलग्रामी साहब, रजी दोस्त मेरा, तो वो जो लोग हैं, दानिश भाई बैठे हैं यहाँ पे, तो ये जो लोग दोस्त हैं मेरे आसपास, जो मेरे, इन लोगों ने कभी ऐसा फील नहीं करा है कि अरे भाई तुमने तो कुछ कर लिया है। इनका ये रहा है कि अरे नीचे रहो थोड़ा, हवा में नहीं, हवा नहीं। तो मुझे लगता है कि वो विनम्रता जो है वो आपको बहुत आगे ले जाती है। वरना एक आदमी सीरीज करता है, दिमाग खराब हो जाता है। तो यहाँ मुझे धर्मा प्रोडक्शन, करण जौहर साहब की फिल्म में इतना बड़ा ब्रेक मिला है, और पिक्चर चल रही है मार्केट में। कल तो इतना सीतापुर खैराबाद का शुक्रगुजार हूँ, पूरा दोनों जगह हाउसफुल था। लखनऊ में हाउसफुल था, बैंगलोर में मेरी बात हुई थी, वहाँ हाउसफुल था। पिक्चर अभी धीरे धीरे पकड़ रही है। तो मैं तो बहुत खुशकिस्मत हूँ। मुझे लगता है कि आप हाथ जोड़ के, सर झुका के, चुपचाप आप काम करते रहें। और यहाँ क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है, फर्क नहीं पड़ना चाहिए। प्योरिटी के साथ काम करें, सब मिलेगा ईश्वर ने चाहा तो। शाह साहब, आपकी धड़क 2 फ़िल्म चल रही थी, आप अचानक सिनेमा हॉल में पहुँचे जी जी और जी वहाँ की जो ऑडियंस थी, जी उससे आपको बड़ा प्यार मिला, आपके साथ सेल्फी खींची गई। जी जी। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इस ऑडियंस के लिए? इमोशनल है मेरे लिए, मैं तो रोने वाली बात है मेरे लिए। और मैं इमोशनल हुआ भी कई बार, लेकिन इतनी भीड़ थी कि ऐसा रोना हो नहीं पाया। लेकिन शायद मैं मुंबई पहुंचूंगा तो फिर रोऊंगा, क्योंकि मेरे लिए बहुत ओवरवेलमिंग है। ऐसा भी नहीं कि थिएटर में 10 लोग हों, पूरा थिएटर फुल था।
घेर लिया लोगों ने, भीड़, सब नाम चिल्ला रहे हैं। तो मेरे लिए मुझे चाहता था, दुआ करता था ऊपर वाले से, ऐसा हो रहा है, शुरुआत हो गई है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत इमोशनल ओवरवेलमिंग था ये कहीं ना कहीं जो है तरक्कियों की आप सीढ़ी पर चलते चले जा रहे हैं। हाँ मतलब ये आप कह सकते हैं कि यार स्टार्टिंग है, मतलब शुरुआत हो गई है, आप ये कह सकते हैं। बाकी अभी आगे क्या आएगा क्या नहीं आएगा मुझे पता नहीं है। अच्छी जगह बात चल रही है, अच्छी जगह से कॉल आ रहे हैं। अभी आपसे उठ के जो मैं गया था, एक अच्छी फिल्म के लिए कॉल था, बट उसमें पूरा प्रोसेस है, ऑडिशन होगा, टेस्ट होगा, लुक टेस्ट होगा, बट अभी जो लोग अप्रोच भी कर रहे हैं वो अच्छे रोल के लिए कर रहे हैं। शाह साहब, अभी आपने एक बात कही थी जी कि मुझे पता नहीं था कि मैं पहुंच जाऊंगा, मैं सिर्फ दुआएं करता था। जी लेकिन ये भी होता है कि जो इंसान संघर्ष करता है जी। तो धीरे धीरे वो कामयाब होता जाता है। अब मुझे लगता है कि जो जनता है और जो लोग हैं, जो उस इनर, जैसे जो मैं महसूस कर रहा हूँ वो सामने वाला नहीं कर रहा है, सामने वाले का जो महसूस है वो मैं नहीं कर पा रहा हूँ। अगर मैं एक आम खैराबाद का लड़का होता और मैं देखता कि कोई धड़कता हुआ विलन है, मैं अलग चीज़ फील कर रहा हूँ, मुझे बहुत मज़ा आ रहा होता। और वो जो मैं कर रहा हूँ वो अलग अलग फील है, वो सामने वाला नहीं ले पाएगा। तो मुझे लगता है कि अलग अलग फील होता है, अलग अलग लोगों का पर्सपेक्टिव होता है चीज़ों को लेके। यही है, मुझे लगता है बस कि मुझे बड़ी मेरी मेरी खुशकिस्मती है। मुझे ऐसा लगता है कि, और संघर्ष की जो आप बात करें वो ये है कि मुझे मुझे संघर्ष नहीं लगता, मैं भी बोल रहा हूँ। पता नहीं, मेरा ऐसा नहीं हुआ कि पैसे बहुत रहे हैं, नहीं रहे हैं पैसे बहुत। अपने जुगाड़ किए हैं, दोस्तों से लिए हैं, अभी भी यही होता है कई बार। लेकिन संघर्ष नहीं लगा, मज़ा आया, मज़ा हमेशा मज़ा आया। आसिफ भाई जो हैं, आसिफ भाई चिल्लासराय में रहते हैं, लूट वाले भाई। उनका बहुत बड़ा शुक्रिया कि उन्होंने मुझे अपनी फैक्ट्री में रखा, 3 महीने अपने फ्लैट पे रखा। उसके बाद मुझे जॉब लग गई थी आरबीसीजे में, तो फिर मैं 12-15 लड़कों के साथ रहने लगा था। फिर मैं मुंबई से 40 किलोमीटर दूर रहने लगा था, वहाँ से रोज़ आता था ऑडिशन देने। धीरे धीरे ग्रोथ हुई। लेकिन ये दुनिया को देखिए तो दुनिया को लगेगा बहुत मेहनत करी है, और बिल्कुल की है दुनिया के पर्सपेक्टिव से, लेकिन मुझे उस मेहनत में, उस स्ट्रगल में बहुत मज़ा आया है। तो बस मैं वही मज़े लेते लेते ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। अभी आपने शुरुआत में एक बात कही थी जी। कि खैराबाद में लाइट नहीं है। नहीं, ये मैंने नहीं कहा आप खैराबाद में जैसे लाइट नहीं है। आप जैसे मैंने नहीं कहा खैराबाद में नहीं, लाइट नहीं है। आपने ये बात कही कि मैं आया यहाँ लाइट नहीं, तो आप जैसे अभिनेता जी खैराबाद में आए, ये बदनसीबी खैराबाद वालों के लिए जो लाइट नहीं आ रही है। जी। असल बात हुआ ये है कि यहाँ पे काफी पानी गिरा है। ये जो आप मेरी आड़ में अपना गुस्सा दिखा रहे हैं लाइट वालों को, ये मुझे समझ में आ रहा है। लेकिन लाइट थी, कल रात में भी थी, जब था तो सो ही रहे थे अच्छे से कंफर्टेबल होके। बट गर्मी बहुत ज़्यादा है। अब गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसमें किसी का तो हाथ नहीं है। अब लाइट आनी चाहिए, मैं कह रहा हूँ 24 घंटे नहीं, 22-23 घंटे तो आनी चाहिए, क्योंकि बीच में तो आती थी शायद, मेरा ख्याल है। अभी कम है, अगर कम है तो देखें, समस्या अगर कुछ चल रही है लाइट को लेके करें, क्योंकि हर आदमी स्कूल सब जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, रात बिरात बच्चे पढ़ रहे हैं, सब पढ़ रहे हैं। लाइट मुझे लगता है होना चाहिए। अब जो उनका प्रॉब्लम जो फेस कर रहे हैं वो आप ही लोग बता पाएंगे कि उनको क्या दिक्कत हो रही है, क्यों नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। मेरा ये कि जब मैं बहुत पसीने में दिखूंगा तो मैं इंटरव्यू में एकदम दिखूंगा, पसीने में दिखूंगा। लेकिन अब अपने लोग हैं, पसीने में दिखूं चाहे बिना नहाया हूं, नहाया तो मैं नहीं हूँ खैर, आज उठा सो के सीधा मुँह हाथ धो के बैठ गया के। तो अभी नहाऊंगा, लेकिन जाके बारिश हो रही, सोच रहा इसी में नहा लूं। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ कि ये ऐसा है कि भाई अपना ही है, मुझे तो बहुत कंफर्टेबल है। कल थिएटर में जाते हुए भी कॉन्शियस नहीं था मैं। मुंबई में एक थिएटर में मैं गया, फिल्म खत्म हुई, मेरी उम्मीद नहीं थी, मैं थिएटर में पहुंचा, एक लड़की ने मुझे देखा, 2 ने देखा, 3 ने देखा, 5 ने, पूरा थिएटर ने घेर लिया। तो मुझे तब ये लगा कि जब यहाँ इतने लोग घेर रहे हैं तो मुझे खैराबाद सीतापुर तो अपनी जगह जाना चाहिए, वहाँ लोगों से मिलना चाहिए जाके। तो वो मैं इसलिए उधर से इधर आना फिर हुआ। आपकी कामयाबी को देख के एक शेर मुझे याद आ गया है जी। कि किसी शायर ने कहा है कि परिंदों को मंजिल मिलेगी हमेशा, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। क्या बात है। परिंदों को मंजिल मिलेगी हमेशा, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं, और वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर ज़माने में जिनके हुनर बोलते क्या हैं। बात है। ये थे ये थे हमारे साथ शाद बिलग्रामी, जिन्होंने बताया कि मैंने खुदा हाफिज़ 2 में भी मूवी में आया हूँ, और उसके बाद धड़क 2 में भी काम किया है, और अच्छा खासा पर्दे पे आप आए हैं, और धीरे धीरे ऐसे ही ये कामयाब होते रहेंगे, और खैराबाद का नाम रोशन कर रहे हैं, और आगे जितनी इनको कामयाबी मिलेगी उतनी ही खैराबाद वालों को कामयाबी मिलेगी। मैं अस्मारुल असमार, कैमरामैन इरशाद के साथ।